गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती का लेखक परिचय मैंने आपको समझा दिया था क्लास में। लेखक परिचय आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लिए होंगे। आज हम पाठ स्टार्ट करेंगे। पाठ है पेज नंबर 100 पे है। और धर्मवीर भारती, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये विज्ञान और जो अंधविश्वास है उसको लेखक ने बताया है कि अंधविश्वास से लोगों को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा गहरी जड़ें जमा के रखा हुआ है अंधविश्वास ने कि वो इतने सालों बाद भी हमारे देश से या हमारे समाज से गया नहीं है। लोग अभी भी उसके नुकसान को झेलते हैं, उसके नुकसान के साथ ही उसको उपयोग में भी लाते हैं अंधविश्वास को, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जबकि बहुत ज़्यादा तकनीकों के साथ हम बहुत सुख सुविधा का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी अंधविश्वास ज़्यादा हमारे ऊपर हावी है। ये इस पाठ में है। इस पाठ में बताया है, जैसे पहला पेज ये है काले मेघा पानी दे, पेज नंबर 100 है। उन लोगों के 2 नाम थे, इंद्र सेना या मेंढक मंडली। यहाँ पे बताया है लेखक ने कि मेंढक मंडली और इंद्र सेना बच्चों के ग्रुप होता था, तो वो घर घर जाके पानी मांगता था। ये अंधविश्वास है गांव में कि ऐसा करने से इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर बारिश होती है। और ऐसे छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, उनको इंद्र सेना कहा जाता है। वो घर घर जाते हैं, गंगा मैया की जय बोलते हैं। तो जो भी लोगों ने घर में कलेक्ट करके रखा है पानी, जब बारिश नहीं है, पानी की कमी है, तो कुछ लोग लोग कुछ ना कुछ पानी जमा करके रखते हैं। उस जमा किए हुए पानी में से भी इन बच्चों के ऊपर पानी डाला जाता है। बच्चे भीगते हैं, नहाते हैं और गंगा मैया की जय बोलते जाते हैं और मस्ती करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस पानी से कीचड़ हो जाता है, उस कीचड़ में बच्चे खेलते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको ऐसा कीचड़ विचड़ पसंद नहीं है, मस्ती पसंद नहीं है, शोर शराबा आवाज़ पसंद नहीं है, वो इस सेना को मेंढक मंडली बुलाते हैं। और वैसे इस मंडली का नाम है इंद्र सेना, मतलब इंद्र भगवान की सेना। ऐसा करने से लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बारिश हो जाएगी, बारिश होगी, इसलिए ये बच्चे घर घर जाके पानी मांगते हैं और जो लोग जमा किया हुआ पानी दे देते हैं। लेखक को इन सब बातों से बहुत चिढ़ होती है, बहुत गलत लगता है उनको। ये सब पानी की बर्बादी लगता है कि यदि ऐसा करने से पानी मिल जाता तो जो लोग पानी फेंक रहे हैं बच्चों के ऊपर, वो अपने अपने लिए भगवान से पानी मांग लो, इंद्र भगवान से पानी मांग लो। या ये बच्चे जगह जगह घूम रहे हैं, ये अपने अपने घरों के लिए पानी मांग सकते हैं ना, इधर उधर क्यों जा रहे हैं पूरे जगह। तो यहाँ पे लेखक का यही द्वंद्व चलता रहता है। एक तो लेखक थोड़े से थे, बच्चों की उम्र के ही थे, लेखक भी उस समय उसी उम्र के थे, टीनेज ही थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, स्कूल जाते थे। और दूसरी बात, जो आर्य समाज की धारणाएं होती है, आर्य समाज के जो आर्य समाज को मानने वाले थे, आर्य समाज के नियमों को मानने वाले थे, विचार रखने वाले थे। और दूसरी बात, जो कुमार सुधार सभा होती है, मतलब टीनेजर्स के ग्रुप को सुधारने वाला जो सभा बनाई जाती है, बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को संस्कार डालने के लिए जो सभा बनाई जाती है, उस सभा के वो उपमंत्री बना दिए गए थे। तो भाई वो उपमंत्री बने थे तो वो ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते थे इन सब चीज़ों का, इन सब को फॉलो नहीं कर सकते थे, इन सब को नहीं, क्योंकि वो तो खुद समाज का सुधार करना चाहते हैं। तो यदि वो इन सब चीज़ों में लग जाएंगे, इसी सब अंधविश्वासों को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर वो मंत्री किस काम के रहेंगे ना। तो वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाते थे। हालांकि वो पसंद भी नहीं करते थे, वो विज्ञान को मानने वाले थे, तो वो इन सब चीज़ों को ढकोसला और अंधविश्वास मानते थे और सब पानी की बर्बादी मानते थे। लेकिन जो लेखक की जीजी थी, जीजी मतलब उनकी जो, अब ये इसमें क्लियर नहीं है कि सगी बुआ थी कौन थी, लेकिन उनके माता पिता से बड़ी उम्र की थी और वो अपने बहू बेटों के साथ न रहते हुए लेखक के साथ रहती थी, लेखक को प्यार करती थी, लेखक को का ध्यान रखती थी। तो लेखक का और उनका आपसी स्नेह था, मन से लगाव था, और लेखक भी उनका सब काम करके देते थे। लेखक को ये सब पसंद नहीं था, वो भी ये सब बहुत रीति रिवाज, अंधविश्वास, परंपरा सबको बहुत मानती थी, सब पूजा पाठ करती थी। उनकी उम्र को देखते हुए, उनके स्नेह को देखते हुए लेखक भी उनको
सपोर्ट करते थे, उनका काम करते थे, जो वो कहती थी वो करके देते थे। और लेखिक वो जो जीजी थी वो सब इनसे ही करवाती थी। उनका मानना था कि दान धर्म करना चाहिए, दान धर्म करने से ही हमको मिलता है, उसका पुण्य मिलता है। तो वो लेखक से ही करवाती थी कि तुम करो, तुमको इसका पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा और तुमको करना चाहिए। तो लेखक जब वो पानी मांगने लेखक के घर पे बच्चे आते हैं तो वो जीजी बोलती हैं तो लेखक मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं, ये सब अंधविश्वास होता है और आप भी मत दो। लेकिन जीजी नहीं मानती है, वो अपने बुजुर्ग रहती हैं, फिर भी वो जैसे तैसे चल के शारीरिक अस्वस्थता के कारण ज़्यादा काम नहीं कर पाती, फिर भी वो नहीं बनते हुए भी पानी की बाल्टी उठा के लाती हैं। पर लेखक इतना कड़क हो जाते हैं उस समय, ऐसे तो वो बुजुर्ग महिला हैं इसलिए तो उनकी शारीरिक अस्वस्थता देख के उनकी मदद कर देते थे, लेकिन आज वो नहीं उठे पानी वानी डालने के लिए, बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करके बैठे रहे और गुस्से में बैठे रहे, क्यों जीजी ये सब कर रही हैं। और बाद में फिर जीजी ने उनको समझाया कि नहीं, ये तो हमारे प्राचीन समय से चला आ रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि दान करना बहुत अच्छी बात है, और ये हम दान किसको कर रहे हैं। दान का नियम होता है या त्याग का भी नियम होता है कि पहले आप देना सीखो फिर आप मांगो। हमको हमेशा याचक बन के रहना है। यदि हम भगवान से भी मांगते हैं तो पहले हमको उनको कुछ चढ़ाना चाहिए, कुछ देना चाहिए। तो ये हम इंद्र भगवान को पानी दे रहे हैं जिससे वो खुश होके भगवान दान धर्म का यही नियम होता है कि आप 4 दोगे तो भगवान उसका, देवी देवता उसका चौगुना करके लौटाते हैं। यदि आप कुछ एक वस्तु चढ़ाते हो तो वो 8 गुना रिटर्न होके मिलती है। तभी तो आप मंदिरों में फल फ्रूट चढ़ाते हो, पैसे चढ़ाते हो, दान दक्षिणा चढ़ाते, दान करते हो, जिससे आपको वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिटर्न होकर मिले। तो वो जीजी उनको बहुत सारी बातें समझाती कि हमारे ऋषि मुनि यही कहते हैं, हमारे यहाँ तो यही परंपरा है। यदि और जो हम ये इंद्र भगवान को पानी दे रहे हैं तो ये हमारा एक तरीके से धरती माँ को चढ़ा हुआ है। हम धरती माँ को ये जल दे रहे हैं, क्योंकि ये पानी नीचे ज़मीन में जाके हमारी जो धरती है उसको कहीं ना कहीं गीला कर रहा है। तो गीला होने के बाद ही ये धरती प्रसन्न होगी और हमको अनाज देगी। तो यदि हमको इस धरती को गीला करना पड़ेगा, ये धरती सूख गई है, गर्मी से परेशान हो गई है, जगह जगह सूख रहा है, बारिश, आकाश से बारिश नहीं हो रही, आकाश से पानी भी नहीं गिर रहा है और धरती भी तड़प रही है। तो धरती को यदि हम तृप्त नहीं करेंगे तो ये धरती हमको अनाज कैसे देगी। धरती की जो उर्वरक क्षमता है उसको हम बढ़ाएंगे, तभी उसमें से कुछ अनाज पैदा होगा। तो ये पानी जो हम डाल रहे हैं ये इंद्र देवता को चढ़ा हुआ है, इंद्र देवता को हम दान दे रहे हैं, जिससे वो प्रसन्न होकर 8 गुना पानी हमको वापस करे। और ये पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, ये पानी धरती में जा रहा है, जिससे धरती ठंडी हो, धरती का जो मिट्टी है वो नरम पड़े। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें उन्होंने लेखिका ने लेखक को वो जीजी समझा रही हैं लेखिका को। देखो इस पेज पे भी बताया है उन्होंने कि लोग घर घर के जो फिर जीजी ने उनको बोला कि ये सब करने से हमको फल मिलता है। तो लेखक ने बोला फल वल कुछ नहीं मिलता, ये सब गलत बातें ये। फिर जीजी ने बोला कि तू तो पढ़ लिख गया है, तू तो स्कूल जाता है, पढ़ लिख गया, अभी से समझदार हो गया, लेकिन मैं तो कभी भी अपने जीवन में एक भी क्लास में नहीं गई हूँ, कोई भी पढ़ाई मैंने नहीं करी है। फिर भी मैं तुझे ये बता सकती हूँ अच्छे से, फिर भी मैं तुझे अच्छे से समझा सकती हूँ कि हमको जब फसल अच्छी चाहिए, हमको कोई भी किसान जब बीज बोता है तो वो जानबूझ के अच्छे बीज बोता है जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी हो। और उसको बहुत करोड़ों रुपए की यदि फसल चाहिए तो वो कुछ हज़ार रुपए खर्चे करके अच्छे बीज लाता है जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाए। जीजी उनको समझाती हैं कि किसान को यदि फसल चाहिए तो पहले वो अच्छे बीज डालेगा, तो उसके लिए भी उसको खर्चा करना पड़ता है। पहले बीज अच्छे डालेगा जब भी अच्छी फसल होगी और उसको मुनाफा होगा, अच्छी फसल से ही उसको मुनाफा होगा। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं, बीज डालते हो फिर पानी भी डालना पड़ता है, जब भी आपके काले मेघा बरसते हैं और आपको पानी मिलता है। तो ये सब चलता रहता है। वो बोलती हैं, गांधी जी को भी मानती, तो गांधी जी के बारे में भी बताती कि गांधी जी भी हमको यही सब चीज़ें समझाते हैं करने के लिए कि जब राजा जैसी होगी वैसा प्रजा होगी, उसके विपरीत जैसी प्रजा होती है वैसे ही राजा भी बन जाता है। ये भी जीजी का मानना है
क्योंकि उनका बेटा भी राष्ट्रीय आंदोलन के कारण जेल जाता है, तो वो थोड़ा सा गांधी जी के मतों को भी मानती हैं, विचारों को भी मानती हैं। पर लेखक यहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये बहुत सालों से हमारे यहाँ चला रहा है, 50 सालों से हम ये सब कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास हमारे जीवन से गया नहीं है। हम अंधविश्वास हमारे जीवन में अभी भी है। अभी भी जो गंगा मैया से पानी, गंगा मैया की जय बोल के जो मेंढक मंडली है पानी मांगती है, वो बोलती है कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूट गई, किसान प्यासा है। तो लेखक का मानना है कि अभी इतना भ्रष्टाचार और इतना सब कुछ हमारे वर्तमान समय में चल रहा है कि हम अभी भी अब विज्ञान को नहीं मानते हैं, अभी भी हम अंधविश्वासों की वजह से बहुत पिछड़े हुए हैं। और जो प्यासा है वो आज भी प्यासा है। बीच में इतना भ्रष्टाचार और इतने गलत विचार, इतने अंधविश्वास आ जाते हैं कि लोग उनका नुकसान उठाते रहते हैं, उनकी वजह से नुकसान उठाते, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, वो नहीं जानने की कोशिश करते और अंधविश्वासों के साथ जीवन जी रहे हैं और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अभी भी जो प्यासा है वो प्यासा ही है, किसान प्यासा है, गगरी फूटी हुई है, लेकिन जिसको पानी चाहिए उसको पानी बराबर मिल भी रहा है। तो ये हमारा पार्ट है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस पे और भी आपको जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। चलिए, बाय एवरीवन।